हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया है मैंने। ठीक है, चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में से ग्रुप का एलिमिनेशन होकर सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, ग्रुप का एलिमिनेशन होकर ग्रुप का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है और सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसा नाम दिया गया है टॉपिक का उसी तरह से इसका दिया गया है। अगर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन के टॉपिक नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे ही इनके वीडियो मिलेंगे, वो आप तब चेक जरूर कीजिएगा, तो आपको पता चल के कैसे होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में से ग्रुप का एलिमिनेशन होकर सबस्ट्रेट होता है और फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। परंतु यदि बड़ा सबस्ट्रेट हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस कार्बन कार्बन के बीच होगा, यह कुछ स्पेसिफिक रूल में डिसाइड होता है। इस प्रोसेस को ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जब बड़े सबस्ट्रेट की बात हो तो क्या होगा, ओरिएंटेशन की बात आती है। ठीक है, मतलब कि छोटे मोटे हो तो ठीक है, आसानी से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा सबस्ट्रेट हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस कार्बन के बीच में होगा, ये जानने के लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक रूल दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, या इन एलिमिनेशन रिएक्शन से ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। CH3 जुड़ा हुआ है इसमें CH के साथ, फिर CH है, Br है, CH3 है, KOH है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, CH3 हमने यहाँ कर दिया, ये कार्बन हो गया, CH3 हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, ये मेजर हो गया। और माइनर देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन CH2 CH3 है, इधर CH3 और ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, माइनर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, आगे दिया गया है। इस एग्जाम्पल में से दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो मेजर अमाउंट में बन रहा है उसमें डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन 2-3 पोजीशन पर है। ठीक है, तथा दूसरों में माइनर है, इसमें 1-2 पोजीशन में। दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट का डिसाइडेशन करने के लिए कुछ रूल दिए गए जिसकी सहायता से आप उसे डिसाइड करना आसान हो जाता है। इस प्रोसेस को रिव्यू सेलेक्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे देखिएगा, रिव्यू सेलेक्टिविटी इवन एलिमिनेशन। तो इवन रिएक्शन साधारणतः सेल्जेफ रूल को फॉलो करता है, जिसके अनुसार इवन एलिमिनेशन रिव्यू सेलेक्टिव होती है तथा एल्केन में बनने वाला डबल बॉन्ड मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम की ओर बनता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर है CH3 कार्बन कार्बन CH3। ठीक है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर Br जुड़ा है, KOH जुड़ा हुआ है। अब इसको हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो CH3 हो गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ CH3 हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर CH3 हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ बचा, हाइड्रोजन बचा है, Br बचा है। ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन कहेंगे, इसको मेजर में दिया गया है। अब माइनर का देखेंगे तो यहाँ पर CH3 कार्बन कार्बन CH3, इधर CH3 जुड़ा है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 3 मेथिल। ठीक है, 3 मेथिल और 1 ब्यूटेन, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको, यह मेजर में आ जाएगा, अर्थात 2 मेथिल 2 ब्यूटेन प्रोडक्ट बनने में प्राथमिकता रखता है। इसे एक्सप्लेनेशन हाइपर कंजुगेटेड इफेक्ट है, इसके कारण यह मोर स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। अब प्रोडक्ट 1 में डबल बॉन्ड वाले कार्बन में लगे कार्बन एटम अल्फा में लगे हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कर लेते हैं, जिसमें जी हाइपर कंजुगेशन सबस्ट्रेट बनते हैं, सो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और सेकंड नंबर में जो प्रोडक्ट बनेगा उससे कहेंगे कि प्रोडक्ट सेकंड में केवल एक ही हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम पॉसिबल, अतः सेल्जेफ रूल को हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ठीक प्रकार से एक्सप्लेन करता है। अब रेडियो सिलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन। जब E2 रिएक्शन की बात करते हैं तब डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम E2 रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन लिविंग ग्रुप के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि लिविंग ग्रुप गुड हो तो जैसे हेलाइड सल्फोनेट एक्सेट्रा, तब यह भी सेल्जेफ रूल को फॉलो करते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अधिक सब्स्टिट्यूट कार्बन आइटम की ओर बनेगा। अब परंतु क्या है, यदि प्योर लिविंग ग्रुप हो तो
तब ट्रांजिशन स्टेट में बेस का इफेक्ट इस प्रकार होगा जिससे बनने वाले कार्बोनियम का नेगेटिव चार्ज को लिविंग ग्रुप का कुछ मात्रा में एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है CH3 कार्बन, CH3 और इधर F है और इधर H है। तो ये आप रिएक्शन देख लीजिएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में देखेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट कैसे होता है। तो बेस में अटैक के कारण कार्बन एटम में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है जो F एटम के द्वारा एडजस्ट होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि जबकि ट्रांजिशन स्टेट में 2 में जो कार्बोनियम जनरेट होगा वह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ग्रुप के कारण ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं हो पाता, अतः ट्रांजिशन स्टेट 1 ही ज़्यादा होरेबल होता है। अब कह रहे हैं अतः यह स्टेप सेल्जेफ रूल को विपरीत होता है, इसे हॉफमैन ओरिएंटेशन कहा जाता है। इसके अनुसार जब E2 मैकेनिज्म होता है तथा लिविंग ग्रुप प्योर हो तब बनने वाला डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूट साइड होता है। जब बेस की जगह क्वाटरनरी अमोनियम सल्फेट यूज़ किया जाता है तब भी रिएक्शन E2 में डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूशन और मोर हाइड्रोजन काउंटिंग कार्बन की ओर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से Br वेजिंग दी गई है फॉर ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो जब इलिमिनेशन ब्राइट साइक्लिक कंपाउंड में होता है तब डबल बॉन्ड लार्जर रिंग साइड होता है, जैसे कि ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा नोट्स। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका समय व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।